जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.4 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, 2 और 3। तो पहले हम देखते हैं पार्ट 1। इसमें हमें बोला गया है एक अपूर्णांक के अंश में एक जोड़ने पर और छेद में से एक घटाने पर अपूर्णांक अति संक्षिप्त रूप में एक बनता है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माना अंश बराबर x छेद बराबर y, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अंश में एक जोड़ने पर, तो अंश में हम यहाँ पर सबसे पहले एक जोड़ देंगे और छेद में से एक घटाने पर यानी कि y-1 बराबर एक हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। तो अब इसकी कर देंगे तिरछी गुणा, ठीक है। x+1 बराबर y-1 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा। x+y पक्षांतरण -y, -1 +1 का पक्षांतरण तो -1, x -y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -2। इस तरह से ये आ गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं जो छेद में मतलब एक उमेरने मतलब एक प्लस करने पर, ठीक है, छेद में हम एक प्लस करेंगे तो अति संक्षिप्त रूप 1/2 बनता है। अब छेद में एक प्लस करना है तो कर देते हैं। अंश में इसमें कुछ नहीं कहा गया है इसलिए उसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन छेद में हमें एक जोड़ना है और 1/2 बन जाएगा। तो ये हो गया 1/2, ठीक है। अगेन तिरछी गुणा, 2 एकम 2, x बराबर y+1 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2x, y का करेंगे पक्षांतरण तो -y बराबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। यहाँ पर लिख देती हूँ x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। अब यहाँ पर हम घटाएंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यहाँ पर हम घटाने पर, तो जब हम इस तरह घटाते हैं तो हमारे नीचे वाले जो होते हैं इक्वेशन उसका निशान बदल जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और यहाँ प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब पुराने निशानों को हमें यहाँ पर भूल जाना है, ठीक है। तो ये देखो माइनस का y प्लस का y कैंसिल, -2x में से प्लस का x गया तो यहाँ पर बचा हमारे पास -x बराबर -1 और -2 हो गए -3, ठीक है। माइनस से माइनस कट, x बराबर आ गया हमारा 3, ठीक है। अब समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, इसमें हम x बराबर 3 रख रहे हैं। आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, x की जगह हम 3 रख रहे हैं, ठीक है। 3 - y बराबर -2, तो -y यहीं रहेगा, -2 + 3 का पक्षांतरण -2, सॉरी -3, -2 और -3 हो गए -5, यहाँ -y, माइनस से माइनस कट, y बराबर आ गया हमारा 5, ठीक है। तो हमने क्या माना था, x/y, x को अंश माना था और y को छेद माना था, तो हमारा आंसर आ गया 3/5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी थी।
अब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। माना नूरी की उम्र, जो पहले दिया है उसको पहले मानेंगे, सॉरी, माना नूरी की उम्र बराबर x, ठीक है। और सोनू, जो पहले दिया है उसको पहले लिखेंगे, सोनू की उम्र y, ठीक है। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो जब भी पहले होगा दैट मीन्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात है तो माइनस होगा, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3 गुनी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नूरी की उम्र, तो नूरी की उम्र है x माइनस 5, 5 साल पहले वो सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली सिचुएशन। 3 एकम 3y प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, x प्लस 3y का पक्षांतरण होगा, तो ये माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 5 का पक्षांतरण प्लस 5, माइनस 15 में से 5 गया तो माइनस 10, x माइनस 3y। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, तो जब भी बाद होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, ठीक है। 10 वर्ष के बाद की बात हो रही है तो प्लस हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, वेरी सिंपल। 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुनी, 2 गुनी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ लगा दिया 2। अब इसको सॉल्व कर दो, x प्लस 10 बराबर 2 एकम 2y, 10 दूनी 20, x प्लस 2y का पक्षांतरण माइनस 2y हो गया, 20 प्लस 10 का पक्षांतरण माइनस 10, 20 में से 10 गया तो यहाँ पर आया 10, x माइनस 2y। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको क्या करेंगे, हम घटाएंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लाइन डालती हूँ। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर, तो जब हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो नंबर होते हैं उनके निशान चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो बचा माइनस y, और यहाँ माइनस का 10 और माइनस का 10, ये हो गए माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया हमारा 20, ठीक है। अब समीकरण 2 में आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, मैं समीकरण 2 में y बराबर 20 रख रही हूँ। समीकरण 2 में y बराबर 20, ठीक है। ये समीकरण 2 है, इसमें मैं y बराबर 20 रख रही हूँ। x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2, y की जगह 20 रखेंगे बराबर 10, x 20 दूनी 40 बराबर 10, x 10 माइनस 40 का पक्षांतरण तो प्लस 40, 10 और 40 हो गए हमारे 50, यानी कि x बराबर आ गया
50। अब x हमने क्या माना था? x हमने माना था नूरी की उम्र, ठीक है। तो नूरी की उम्र कितनी आ गई हमारी? 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की उम्र, सोनू की उम्र हमने मानी थी y बराबर, y कितना आया हमारा? 20, ठीक है। तो 20 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर। इसमें हमें बोला है कि 2 अंकों की संख्या है, उसको जोड़ने पर 9 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे माना दशक का अंक बराबर x, ठीक है। इकाई का अंक बराबर y। तो हमारी जो मूल संख्या बनेगी, मूल संख्या क्या बनेगी हमारी? 10x + y, ठीक है। अब जो प्रथम शर्त है वो कह रही है 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर 9 आता है। तो हमारी ये प्रथम शर्त हो गई, 2 अंकों की संख्या यानी कि x + y बराबर 9। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब अंकों की, देखो यहाँ पे कह रहा है अंकों की अदला बदली करने पर, अंकों की हमें अदला बदली करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंकों की अदला बदली करने पर दशक का अंक y और एकम का अंक x होगा। देखो अंकों की अदला बदली करनी है, ठीक है। तो अंकों की अदला बदली हम करेंगे तो हमारा जो दशक का अंक होगा वो y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी एकम का अंक x है और दशक का अंक अभी x है और एकम का y है। तो जब अंकों की अदला बदली यानी कि x और y की अदला बदली हो रही है, कोई नंबर की अदला बदली नहीं हो रही, यहाँ पर x और y की अदला बदली हो रही है, इसलिए अंकों की अदला बदली करने पर दशक का अंक y यानी कि यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी नई संख्या क्या आएगी? नई संख्या, इसमें अदला बदली होगी, देखो क्या हो जाएगी अब ये 10y + x। अक्सर बच्चे समझते हैं कि नंबर की बदला बदली हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ x और y की अदला बदली हो रही है। अब जो हमारा क्या बोल रहा है कि दशक का अंक y, ठीक है, दशक का अंक y हो गया और एकम का अंक x हो गया, ठीक है। x और y की अदला बदली हुई है, किसी नंबर की अदला बदली नहीं हुई है। तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? संख्या को 9 गुणा करने पर मिलती संख्या 2 अंकों की अदला बदली करते मिलती हुई संख्या की 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। तो हमारी दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे करते हैं 10x + y बराबर 2 10y + x, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, एक बार समझ लेते हैं। संख्या को 9 गुना करना है, जो हमारी पुरानी संख्या थी, मतलब कि ये मूल संख्या, इसको हमें 9 गुना करना है। ये 9 गुना कर दिया तो अंकों की अदला बदली करने पर ये मिली, है ना। अंकों की अदला बदली करी हमने तो हमें ये संख्या मिली। इसकी 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? अंकों की अदला बदली करने पर 2 गुनी हो जाती है जो पुरानी संख्या थी, ठीक है। पुरानी संख्या को 9 से गुना करने पर जो नई संख्या है वो 2 गुनी हो जाती है। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 10 निम 90 x + 9 एकम 9y बराबर 10 दूनी 20 y + 2 एकम 2x, ठीक है। 90 x + 2x है -2x बराबर 20y + 9y है, तो ये हो जाएगा -9y।
90x में से 2x गए तो 88x, 20y में से 9y गया तो कितना आएगा 11y, 88x माइनस 11y को पक्षांतरण करेंगे तो ये आके यहाँ पे -11y बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम 11 को कॉमन ले सकते हैं। 11 8 88, 11 एकम 11, 11 कॉमन लेने पर 8x माइनस y बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लाइन डालते हैं ताकि अलग से हमको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा पहला समीकरण है। 8x माइनस वाई बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। इनको जोड़ने पर क्या कर रहे हैं हम, जोड़ने पर तो ये कैंसिल हुआ, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल। 8 और 1 9x बराबर 9 0 9, 9x यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, आया 1, x बराबर 1 और y बराबर हमारा क्या आया था अभी y बराबर कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में, x बराबर 1 समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, समीकरण 1 है ये। ठीक है, इसमें हम रखेंगे x बराबर 1, यानी कि यहाँ हम 1 रखेंगे। ठीक है, 1 प्लस y बराबर 9, y को यहीं छोड़ा 9, 1 का पक्षांतरण ये हो गया -1, 9 में से 1 गया तो 8, तो y बराबर आ गया 8 और x बराबर आ गया 1। ठीक है, अब हमारी संख्या क्या थी, यहाँ पर कर देती हूँ, 10x प्लस y। देखो ये हमारी मूल संख्या थी ना, है ना, तो 10x की जगह क्या रखेंगे अब 1 प्लस y की जगह 8, 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18। तो ये हमारी संख्या हो गई। एक बार इस सम को समझते हैं। 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर 9 मिलता है। तो यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी गई, तो इसलिए हमने माना दशक का अंक x, इकाई का अंक y। ठीक है, तो मूल संख्या हो गई 10x। अब 10x क्यों, क्योंकि दशक का अंक है ये, एक कम दशक ऐसे पढ़ते हैं ना हम, एक कम दशक। तो ये हो गया 10x प्लस y, एक कम का है तो एक नहीं लगाते, एकम दशम, तो दशक का अंक माना हमने x, इसलिए ये हो गया 10x प्लस y। तो ये हो गई हमारी मूल संख्या। इसमें बोल रहे हैं 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर 9 आता है, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया पहला समीकरण। अब अंकों की अदला बदली करने पर, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देखो इसमें कोई नंबर नहीं है, जो हमारे अंक हैं यहाँ वो x और y हैं, इनकी अदला बदली करनी है। यानी कि अब यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। देखो 10y प्लस x, ये हमारी हो गई नई संख्या। हमने अंकों की अदला बदली करी, तो यहाँ पे जो हमारे अंक हैं वो x और y हैं, तो x और y की अदला बदली होगी। ठीक है, तो y और x की जगह y की जगह x। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, संख्या को 9 गुना करने पर, तो ये देखो जो हमारी पहली संख्या है ना मूल संख्या, इसको 9 गुना करने पर जो नई संख्या है वो 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, मूल संख्या को 9 से गुना करने पर मिली नई संख्या 2 गुनी हो जाती है। बाकी सॉल्व कर दिया है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।